नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में मौसम एक बार फिर करवट लेने की तैयारी में है और इस बार बारिश का असर सिर्फ एक दो जिलों तक सीमित रहने वाला नहीं है। अगले कुछ दिनों में उत्तर से दक्षिण बिहार तक काले बादलों की सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खासकर चंपारण और सीमांचल के इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि कई जिलों में गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। यानी जिन इलाकों में अभी उमस और गर्मी परेशान कर रही है वहां बारिश राहत लेकर आ सकती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में पहले से ही पानी जमा है या नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है वहां नई परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना समेत लगभग पूरे प्रदेश में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कई जगहों पर छिटपुट बारिश भी हो सकती है। हालांकि बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तर बिहार में देखने को मिल सकता है। अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के साथ मेघ गर्जना और बारिश की चेतावनी दिया गया है। इन इलाकों में अगर कुछ समय के भीतर तेज बारिश होती है तो स्थानीय निचले क्षेत्रों में पानी जमा होने और जल भराव का समस्या बन सकता है। चंपारण क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। इसके साथ गोपालगंज और आसपास के इलाकों में भी बारिश और गरज चमक का असर देखने को मिल सकता है। सीमांचल की ओर बढ़े तो अररिया और किशनगंज ने बादलों की सक्रियता ज्यादा रह सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान आंकड़े बताता है कि किशनगंज के कई हिस्सों में बारिश हुई है। तैयबपुर में लगभग 26.6 मिलीमीटर और ठाकुरगंज में 21.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। यानी इन क्षेत्रों में नमी पहले से ही मौजूद है और अब नई बारिश होने पर खेतों तथा निचले इलाकों में पानी की स्थिति पर नजर रखना जरूरी रहेगा। वही दक्षिणी और मध्य बिहार की बात करें तो यहाँ की तस्वीर थोड़ी अलग ही दिख रही है, क्योंकि पटना में फिलहाल बहुत ही भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं और छिटपुट बरसात देखने को मिल सकती है। दिन में धूप निकलने और उसके बाद मौसम में आने वाली उमस का असर बना रह सकता है। राजधानी में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात में तापमान करीब 29 डिग्री रहा है। यानी बारिश होने के बावजूद वातावरण में नमी अधिक होने के कारण लोगों को चिपचिपा गर्मी महसूस कर सकती है। भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। गया में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री, भागलपुर में 33.4 डिग्री और मुजफ्फरपुर में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इन इलाकों में बादल और स्थानीय स्तर पर भी बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है। खासकर भागलपुर और दक्षिणी बिहार में आने वाले कुछ दिनों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसलिए यहाँ लगातार झमाझम बारिश की उम्मीद से ज्यादा स्थानीय बौछार का मौसम देखने को मिल सकता है। बारिश की बात करें तो बीते 24 घंटों में रोहतास का इंद्रपुरी में सबसे ज्यादा प्रभावी रहा है, जहां 41.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा किशनगंज में तैयबपुर में 26.6 मिलीमीटर, ठाकुरगंज में 21.6 मिलीमीटर, सासाराम में 17.6 मिलीमीटर, अखोरी में 15.8 मिलीमीटर, गोपालगंज के हथुआ में 13.6 मिलीमीटर और भभुआ में 12.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया है। इससे साफ है कि बारिश पूरे प्रदेश में एक जैसा नहीं रही,
बल्कि कुछ खास इलाकों में कम समय में अच्छी बारिश हुई है। अब मौसम तंत्र को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश इसी बदलाव से जुड़ी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ अमृतसर, मुजफ्फरनगर, कानपुर और डाल्टनगंज होते हुए दीघा की तरफ से उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रही है। इस सिस्टम के प्रभाव से बिहार के उत्तरी हिस्सों में नमी और बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। यही वजह है कि अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर बिहार के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और आने वाले दिनों की बात करें तो बारिश का यह दौर सिर्फ 24 घंटे का मामला नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार में अलग अलग हिस्सों में मानसून सक्रिय रह सकता है। कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं मध्यम बारिश और कुछ जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकता है। खासकर उत्तर बिहार में बारिश की गतिविधियां ज्यादा मजबूत रहने का संकेत है, जबकि दक्षिण बिहार में बारिश का वितरण अपेक्षाकृत असमान रह सकता है। वहीं रविवार के आसपास भभुआ, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास और सिवान में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसका मतलब यह है कि आज चंपारण और सीमांचल पर ज्यादा नजर रखनी होगी। वहीं इसके बाद दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में भी बारिश तेज हो सकती है। लगातार बारिश की स्थिति में भी खेतों में पानी जमा होने की संभावना बढ़ेगी, इसलिए किसान भाई धान और दूसरी खरीफ फसल वाले खेतों में जल निकासी की स्थिति को जरूर नजर रखें। कुल मिलाकर बिहार में मानसून फिर से सक्रिय होने की दिशा में बढ़ रहा है। उत्तर बिहार में भारी बारिश का खतरा ज्यादा है। पटना और दक्षिण बिहार में फिलहाल बादल, उमस और छिटपुट बारिश का दौर देखा जा सकता है, जबकि अगले कुछ घंटों में बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है। इसलिए मौसम की यह बदलती तस्वीर अभी भी कई जिलों में राहत भी देगी और कुछ इलाकों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इसी बीच पटना और आसपास के इलाकों में लोगों को यह समझना होगा कि बादल के छाने का मतलब हर रोज तेज बारिश हो ऐसा तो नहीं है। यहाँ मौसम में तेजी से बदलाव हो सकता है। कुछ समय धूप निकल सकती है, उसके बाद अचानक बादल घिर सकते हैं। उत्तर बिहार की ओर लौटे तो यहाँ मौसम ज्यादा सक्रिय रहने का संकेत है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण की तरफ बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और कुछ स्थानों पर बारिश की तीव्रता ज्यादा भी रह सकती है। अगर बारिश लगातार होती है तो खेतों में पानी की निकासी सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। सीमांचल में अररिया और किशनगंज के साथ आसपास के इलाकों में भी बारिश का दौर मजबूत रह सकता है। यहाँ पहले से ही कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड हुई है। दक्षिण पश्चिम बिहार में भी अब मौसम पर नजर रखना होगा, क्योंकि भभुआ, बक्सर और रोहतास में आने वाले दौर में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। रोहतास के इंद्रपुरी में सबसे पहले ही 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। सासाराम और अखोरी गोला में भी अच्छी बारिश हुई है। ऐसे में यदि इस क्षेत्र में फिर से तेज बारिश होती है तो निचले स्थानों पर पानी जमा होने की स्थिति बन सकती है। भागलपुर और आसपास के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी अभी बारिश की तीव्रता उत्तर बिहार जितना सक्रिय नहीं दिख रहा है। यहाँ अगले कुछ दिनों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी देखने की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। यानी बारिश के बीच धूप निकलने पर उमस बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ भी मौसम पूरी तरह सुहाना रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में भी कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को यहाँ गर्मी और उमस का असर रहा है और बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश कमजोर रही है। आने वाले समय में स्थानीय स्तर पर बूंदाबूंदी हो सकती है, यानी उत्तर बिहार में बारिश का असर बढ़ने के बावजूद हर जिले में एक जैसा बारिश नहीं होगी। वहीं बिहार के तापमान को देखें तो आने वाले दिनों में बारिश के बढ़ने के कारण कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकता है। अभी पटना में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन अगर बारिश की गतिविधि बढ़ती है तो दिन के तापमान में राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश के बाद हवा में नमी ज्यादा रहने से तापमान कम होने के बावजूद उमस महसूस हो सकती है। लेकिन बिहार के लिए और महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश की कमी से जुड़ी वही राज्य में अब तक सामान्य से करीब 41% कम बारिश दर्ज किया गया है। सामान्य तौर पर इस अवधि तक बिहार में लगभग 690.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि अब तक करीब 400.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में आने वाले 4 से 5 दिनों में अगर मानसून सक्रिय रहता है तो राज्य के बारिश के आंकड़े में कुछ सुधार जरूर हो सकता है। लेकिन बारिश के साथ नदी के जल स्तर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पटना में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और गांधी घाट पर पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है।
ऐसे स्थिति में अगर उत्तर बिहार और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश होती है तो नदी किनारे वाले निचले इलाकों में दबाव बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों के लिए आने वाला मौसम काफी महत्वपूर्ण है। बारिश की गतिविधियां बढ़ने से खेतों में नमी बढ़ेगी और जहां बारिश की कमी है वहां फसलों को राहत मिल सकती है। तो बिहार के मौसम का पूरा सार यह है कि मानसून अगले कुछ दिनों में कमजोर से सक्रिय चरण की तरफ बढ़ रही है। उत्तर बिहार और सीमांचल में भारी बारिश का खतरा ज्यादा है। चंपारण और किशनगंज, अररिया बेल्ट पर भी विशेष सावधानी नजर रखनी होगी। जबकि दक्षिण बिहार में बारिश का असर धीरे धीरे बढ़ सकता है। पटना में फिलहाल बादल, उमस और छिटपुट बारिश का मौसम रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, यानी राहत की बारिश और कुछ इलाकों में जलभराव का खतरा, दोनों तस्वीर एक साथ दिखाई दे सकता है। अगर आपके जिले में अभी बारिश शुरू हो गई है या आपके इलाके में तेज हवा, वज्रपात, जल भराव की स्थिति बनी हुई है तो अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे दूसरे दर्शकों को भी अपने आसपास के मौसम का अंदाजा मिल सकेगा। मौसम की ऐसी ही ताज़ा और जिलेवार जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं बिहार समाचार में अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।